तो चलिए इस टॉपिक को देखते हैं। टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। तो अभी हम टू चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी निकाल चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कितना होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट चार्ज को लाना है तो पहले हम उसका पोटेंशियल निकालेंगे, फिर वर्क निकालेंगे। जो रूल है कि पोटेंशियल निकालो जिस पॉइंट पर हमको वर्क फाइंड करना है, इसके बाद वर्क निकालना है, फिर दूसरे चार्ज को लाएंगे तो फिर पोटेंशियल निकालेंगे, फिर वर्क निकालेंगे, फिर पोटेंशियल निकालेंगे, फिर वर्क निकालेंगे, फिर सारे वर्क को हम टोटल कर देंगे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगा। इसी फॉर्मेट से करते हैं। तो देखिए, पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस r1 ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास पहले से है, उसका पोटेंशियल जो r1 डिस्टेंस पर है वो है Vr1। अब हमको चार्ज लाना है तो यहाँ पर वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 टू डिस्टेंस R1। अब मेरे पास कोई चार्ज Q1 है, उसको हम R1 डिस्टेंस पर ला रहे हैं तो वर्क कितना पड़ेगा। तो वर्क के लिए फार्मूला होता है W1 Q1 V1। तो ये हो जाएगा W1 Q1 और इसकी वैल्यू क्या है Vr1। तो यहाँ पर Vr1 लिख दिए। तो इस तरह से हम V की वैल्यू पुट कर दिए। ये काम ख़त्म हो गया। अब मुझे क्या करना है, दूसरे पॉइंट पर भी दूसरा चार्ज लाना है, पर उस पॉइंट पर पहले मैं क्या फाइंड करूँगा, पोटेंशियल, तब मैं निकालूंगा वर्क। तो यहाँ पर देख लेते हैं, टोटल पोटेंशियल एट डिस्टेंस R2 ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड Q1। तो यहाँ पर उस जगह पर जो है दूसरे पॉइंट पर, मान लीजिए यहाँ पर ये दूसरे पॉइंट पर है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में है। अब Q1 को भी मैं यहाँ ले आया हूँ तो ये भी पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इस पर पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। दो दो पोटेंशियल हो गए तो मुझे टोटल पोटेंशियल निकालना है। तो दूसरे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल हो जाएगा V, और R2 डिस्टेंस पर है, मान लो ये R2 पॉइंट है तो यहाँ पर R2 हो गया, प्लस अब मैं Q1 का पोटेंशियल निकालूंगा तो जो फार्मूला होता है V = 1/4πε0 Q/R, उस फार्मूले से देखिए 1/4πε0 हो गया। किसका हम पोटेंशियल देख रहे हैं, Q1 का, तो यहाँ Q1 लिख दिया। इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 1 से 2 तक, तो ये हो जाएगा R12। इस तरह से पोटेंशियल आ गया। अब जब हमको R2 का पोटेंशियल पता हो गया तो उस पॉइंट पर हम एक चार्ज को ला रहे हैं तो कितना वर्क करना पड़ेगा, ये करना है। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q2 टू अ डिस्टेंस R2 डिस्टेंस तक लाएंगे। तो वर्क का फार्मूला होता है QV, चार्ज कौन सा ला रहे हैं, Q2, और पोटेंशियल क्या है, V2। तो इस तरह के फिर ये Q2 हो गया, ये V2 का मान हो गया, पूरा किसका मान हो गया, V2 का मान हो गया। यहाँ पर हम V2 की वैल्यू पुट कर दिए। इस तरह से ये वर्क हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं, तो आगे देखिए क्या हो जाएगा इसका वर्क। तो ये देखिए W2 लिखा है, ये W2 लिख दिए। यहाँ पर ये Q2 का इंटू Vr2 से होगा तो ये हो जाएगा Vr2, प्लस इसमें देखिए Q1 तो था ही, Q2 का और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये Q2 हो गया। इस तरह से यहाँ पर ये वर्क आ गया। अब हम दो चार्ज को अरेंज किए हैं तो टोटल वर्क निकालेंगे, क्योंकि जो टोटल वर्क है पोटेंशियल के इक्वल होगा। तो द टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो U = हो गया W1 + W2। पोटेंशियल एनर्जी को हम किससे लिखते हैं, U से लिखते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर U लिख दिए हैं। अब आगे देख लीजिए, फाइनली इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो जो W1 की वैल्यू थी ऊपर आप देखेंगे Q1 Vr1 थी, वो लिख दिए, प्लस जो W2 की वैल्यू थी ये पूरी है, ये पूरी वैल्यू हम रख दिए। तो यही है पोटेंशियल एनर्जी। तो जब हम दो चार्जेस को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अरेंज करेंगे तो उसके लिए उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है इस फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं।